सदगुरुदेव पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हमारे सदगुरुदेव ने 35 आध्यात्मिक ग्रंथों को लिखा है, जिसमें सबसे प्रधान ग्रंथ जो है वह स्वर वेद है। स्वर वेद वह ज्ञान है जिसके अंदर योग की व्याख्या की गई है कि योग किसे कहते हैं, योग के कितने आधार हैं, योग की कितनी भूमियाँ हैं, कहाँ पर हठ योग है, कहाँ पर राज योग है, क्या है मंत्र योग, क्या है लय योग, क्या है नाद योग, क्या है कुंडली योग, क्या है प्रेम योग, क्या है लीला योग, क्या है कर्म योग, क्या है भक्ति योग। योग के जो विविध आयाम हैं उसका विशद वर्णन जो है सदगुरुदेव ने किया है स्वर वेद के अंदर। सदगुरुदेव की वाणी है, परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, अजड़ माया व्यापे नहीं कभी न होय वियोग। योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो वाणी निकल रही है, उसके भी कई सोपान हैं। वाणी का आधार है क्या? वाणी का आधार 4 तरह का है। एक परावाणी है, एक प्रशंति वाणी है, एक मध्यमा वाणी है और एक अंतिम वैखरी वाणी है। परा जो वाणी है उसका आधार मूल आधार है। प्रशंति जो वाणी है उसका आधार हृदय है। मध्यमा जो वाणी है उसका आधार कंठ है। अंतिम वाणी जो वैखरी है उसका आधार मुख है। एक और वाणी है जो न परा है, न प्रशंति है, न मध्यमा है, न वैखरी है। उसी वाणी को सदगुरुदेव ने कहा ब्रह्मवाणी, नभवाणी, जिसका प्रयोग विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज ने शरीर छोड़ने के बाद किया था। आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी का शरीर छूट चुका था, नस नाड़ी सब फेल हो गई थी, नाड़ी गति बंद हो गई थी। इसके बाद भी हमारे सदगुरु पितर ने आकाशवाणी की, नभवाणी की, ब्रह्मवाणी की और क्या कहा कि मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है, मैं बाहर हूं। योगी बाहर से बोलता है, तो बाहर से बोलने की जो कला है उस कला का प्रयोग कौन करता है? विहंगम योगी। जहां पर सारी इंद्रियां थक जाती हैं, जहां पर मन प्राण की गम नहीं है, उसके परे जो है विहंगम योग है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रहं घ्राण बिनु वास अबे
सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं वरनी। सदगुरु सलाफुद्दीन जी महाराज ने रामायण की चौपाई को कहा था शरीर छोड़ने के बाद आकाशवाणी के माध्यम से कि मैं शरीर से अलग हो गया हूँ, मैं बाहर से बोलता हूँ। बिनुवाणी भक्ता बड़े योगी, बड़ा योगी जो है बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है। तो सदगुरु सदाफुद्दीन जी महाराज को हम लोग इसलिए मानते हैं, उनके चरणों में हम नतमस्तक इसलिए हैं कि उनका ज्ञान जो है वो अनुभव का है। उन्होंने जो अनुभव किया साधना में, उसी का प्रचार प्रसार किया। संसार के गीत हम दिन रात गाते रह जाते हैं, लेकिन परमात्मा का गीत, सदगुरु का गीत कौन गाता है? न गाया ईश गुण माया का गुण, गाया तो क्या गाया। न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सरोवर में कमल के भांति जीना है, न छोड़ी वासना घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा। परम अनुपम गगन चुंबी महल अपना बनाने को, किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया। न गाया ईश गुण माया का गुण, गाया तो क्या गाया। तो जीवन भर हम संसार का गीत गाने में रह जाते हैं। परमात्मा का गीत, सदगुरु का गीत कौन गाता है? वही गाता है जो विहंगम योग का साधक होता है। तो बंधु, हमारी शक्ति सोई हुई है, उसी शक्ति को जगाना है। आप जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी साधन कर रहे हैं, करते रहें। उसी साधना में, उसी पूजा में विहंगम योग की साधना को शामिल करें। करके देखें किसके करने से आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, आपकी शक्ति कैसे जग रही है, और आपको किस तरह से यह अनुभव हो रहा है कि हमारा अपना क्या स्वरूप है। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आया, तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या रहेगा? कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का ये झमेला रहेगा। सभी जो है धन के गुलाम है, धन के दास है, लेकिन यह जो धन है किसी का गुलाम नहीं है। कहते हैं दौलत आएगी कभी मेरे काम, पर बता दो भाइयों यह धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत नहीं रहती है दुनिया में रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न ढेला रहेगा। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। अंतिम काल में क्या होगा? साथी चलेंगे, साथी बढ़ेंगे, गंगा के जल्द बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। अंतिम समय में
हरि भजन ही है साथी, अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा, हरि मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। हम उसी का फाउंडेशन मजबूत करने में लगे हुए हैं। जिसको गिर जाना है, जहां जाना है, जहां पहुंचना है, उसके लिए हमारे पास अब तक कोई सामान इकट्ठा नहीं हुआ है, और जिसको छोड़ना है उसी का फाउंडेशन, उसी की नींव दिनों दिन हम मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम संसार में हैं, हम समाज में हैं, हम परिवार में हैं। आवश्यकता है धन की, आवश्यकता है आवास की, आवश्यकता है वस्त्र की, लेकिन जिनके पास ये सारी सुविधा प्राप्त है उनको भी चैन नहीं है, उनको और आवश्यकता है। तो बंधुओं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। शरीर मर जाता है, शरीर छूट जाता है, लेकिन हमारी जो आशा है, हमारी जो तृष्णा है, वह नहीं छूटती, उसका नाश नहीं होता। माया मरे न मन मरे, मर मर जाए शरीर, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मर मर गया कर माया मन नाश। आशा तृष्णा किम मरे, मन माया किम नाश, वीन युक्ति बतलाइए कौन मार्ग सत्य भाष। तो हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो आशा है, हमारी जो वासना है, उसका नाश तो होता नहीं। उसका नाश कैसे होगा? जब हम विहंगम योग की साधना करेंगे, जब हम स्वर वेद का अध्ययन करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, उस अवस्था में जहाँ पर मन प्राण भी साथ छोड़ देता है। विहंगम योग की जो साधना है, उस साधना में हम आरंभ करते हैं शरीर के आधार से, मन के आधार से, प्राण के आधार से, वाणी बुद्धि के आधार से, और अंत में ये सारे आधार, सारे आयाम छूट जाते हैं और हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। अपने स्वरूप में आकर के सद्गुरु के प्रकाश में विहंगम योग की साधना के द्वारा हम संसार के बंधन से छूट जाते हैं। समय बहुत हो चुका है, हम सभी समय सीमा से बंधे हुए हैं। आपने विहंगम योग के विषय में सुना। हमारे अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष संत नामदेव जी ने योग के विषय में विशद व्यापक किया है, चर्चा की है, समझाया है, बतलाया है। अब मुझे विशेष विहंगम योग के संबंध में कुछ कहना नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं, जिस ज्ञान से भी जुड़े हुए हैं, उसको करते रहें। उसी पूजा में, उसी भक्ति में विहंगम योग की साधना को भी शामिल करें। केवल सुबह शाम 10 मिनट की साधना करें, और उसके करने से अगर जीवन में परिवर्तन है, लाभ है तो करें, अन्यथा कोई बंधन नहीं है। खुला आकाश है, खुला गगन है। विहंगम योग एक औषधि है, दवा है। दवा अगर शूट करे, लाभ करे तो करो, नहीं तो कोई बंधन नहीं है। हम बंधन में डालने के लिए भारत देश से नहीं आए हैं। हम तो संदेश देने आए हैं अपने सदगुरु का, सदाफल देव जी महाराज का। यह संदेश यही है कि तुम्हारा जो आवागमन है मिटा दूंगा, तुम्हारा बंधन छुड़ा दूंगा, तुम्हें अमर लोक पहुंचा दूंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा,
कहें सदा फल परमानंदा, आवा गमन मिटाऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। Now is the moment.